ਤੁਹਾਨੂੰ पता जिले आप मौत से जाइदा तो मौत से किद्दां जाइदा है। किसी की मर जाए, कोई बंदा मर जाए किद्दां जाइदा, जिले बंदा मर जाता किद्दां जाइदा, तो बोलो किद्दां जाइदा। हाँ जी, सिंपल बन के डॉक्टर साहब सिंपल। जिस किसी मौत से सुर्खी ला के जाओ, बिंदी ला के जाओ, संदूर ला के जाओ, पाउडर ला के जाओ, ये जाओ, तो कहते असीं मौत के अफसोस करना आए। वो तुहाडे चेहरे देख के पढ़ गए तेनों बहुत अफसोस आ, सज बज के आई हाँ अफसोस करने लई। अफसोस से जाना किद्दां जाना, सज वज के। तेरे तेरे प्यार का पता लग जाना कि तेरा प्यार यसम सीना कहना, सज बज के जाना, मौत से जाना है। लिपस्टिक ला के जाना, कपड़े पा के जाना, संदूर ला के जाना, बिंदी ठोक के जानी, हाँ जी, फैशन करके जाना किसी मौत के उत्ते। वो परिवार तेनों बहुत अच्छा समझूगा, क्योंकि बहुत अच्छे है। इन्हों तुम मेरी गल समझ गए होने। मैं दसना चाहना किते किते माड़ी मोटी भी अकल दनाही कर लेनी चाहिए, मैं कित्थे जा रहा हाँ। बाइबल दी आयतां बड़ियां, भाजी ने यार गल कही ये नहीं चंगी सी, मैं कहना जी अज कह रहा तेरे लिए भी चंगी नहीं। जिले किसी डैडी मर जाए तैयार होकर जाए अपने डैडी जा सकती कोई लड़की अपने डैडी की मौत से सुर्खी बिंदी ला के? ये अफसोस तो शर्म वाली गल है बाइबल के मुताबिक। तुहानूं अच्छा नहीं लगना, अच्छी नहीं लगनी, क्योंकि खुदा के कलाम की गल। छली छली हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मर सितम वो सह गया कितने प्यार से, कितने ही प्यार से। छली छली हो गया कोड़ों की मार से, छली छली हो गया कोड़ों की मार से, जुल्मर सितम वो सह गया कितने प्यार से, कितने ही प्यार से। छली छली हो गया छली छली हो गया कोड़ों की मार से, छली छली हो गया जुल्मर सितम वो सह गया कितने से, प्यार से।
छली छली हो गया उड़ा की माँ से, छली छली हो गया उड़ा से। उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया। उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया। दिल के गुनाह वो तो गया लहू की धार से, लहू की धार से। छली छली हो गया छली छली हो गया। जुल्म और सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। छली छली हो गया कूड़ों की मार से, छली छली हो गया की मार से। ख्याल सुनना, दो नौकर अपने मालिक दे कोल काम कर रहे सी घर विच। एक मुंडे ने जिहड़ा नौकर सी, मुंडा सी, दोनों मुंडे सी, वो मालिक दियां बतखां चुगरियां सी पानी दे कोल, उहदे घरे तलाब जा बनाया सी, चुगरियां सी ते शरारतां करदे करदे वो पत्थर चक चक के मार रहा सी हौली हौली। एक पत्थर ने गलेल च पा के मारिया ते बत्तख फुड़क के गिर गई, मर गई बत्तख। ते दूसरे नौकर ने देखा इन्हें बत्तख मार दी आ, मालक तेन प्यार ही बहुत करता सी बत्तख नूं, वो तेन छड्डूगा नहीं। ये बारे में इदा पढ़िया, उन्हें की किया, नाल दे नौकर ने कहा तू बत्तख मारी तेन मार छड़े। तेन वो नौकर कहता तू दसी ना, वो कहता मैं दसूगा नहीं पर तेन एक काम करना पेगा। कहता की, वो जिन्ना घर का काम हुंदा सी जिहड़ा उहदे हिस्से च भी आंदा नहीं सी आंदा, वो भी कराउण लग गया। वो कई दिन बेचारा इदा फसिया रहा, एक पाप हो गया, तो गलती हो गई, अपने मालिक तो छुपाउण करके उहदे बारे इदा लिखिया माफ़ी किताब विच, इदा लिखिया कि जिन्ना काम उस नाल दे नौकर को कराना, आप रेस्ट करनी, आराम करना। वो बेचारा दिन रात नाल दा नौकर थक जाता सी बेचारा काम करके। एक दिन रात को सोच सोच के उन्हें कहा जी मैं इदा ही लगा रहा तो मैं तो मर जाऊँगा, मेरे तो मुश्किल बहुत होनी, मैनू मेरी बस हो जाती काम कर करके। एक दिन उसका मालिक आया, वो बड़ी नरमता से तो लिखा अपने मालिक को गया, उन्हें एक हौली जी एक बेनती की कि मालिक मैं एक तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा है, गल करना चाहुंदा। उस तो पहला बत्तख की जिहड़ी कहानी सी वो दूजे नौकर ने करती, कहते पता नहीं मालिक की होया, ये तो चुगदी चुगदी किते मर गई, मैनू पता नहीं की होया। मालिक ने सोचा शायद पता नहीं की होया, क्यों मर गई है ना, उन्हें ख्याल नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने डरा डरा के काम करांदा रहा। एक दिन की होया, वो मालिक को जाके उस नौकर ने कहा जिन्हें बत्तख जिहदे हत्थी मर गई सी,
कहता मालक मैं गल करना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े नम्रता सहित कि ਜਿਹੜੀ ਬੱਤਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਬੱਤਕ ਮਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਤਕ ਮੈਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਤਕ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਾਵ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ क्षमा ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ क्षमा ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਦਿਲਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ क्षमा ਕਰਤਾ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ क्षमा ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜਿਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ क्षमा कर दूसरी आयत मैं सिर्फ तुम टच करनी है तो बड़े तगड़े ये तो बहुत बड़े मैसेज आ दूसरी आयत पढ़ेंगे लुका दी झील 23 है उसकी 43 है उसने उन्होंने आख्या हाँ मैं तेनू सत आखदा हाँ भई अज तू मेरे संग स्वर्ग विच होवेगा ये दूसरा कलमा जी सलीब ते गल्लां बोलियां यसू ओदी गल कर रहे हैं पहली गल सलीब ते ही माफ किया जब दो डाकू आपस च गड़बड़ कर रहे सी एक ने क्या ये धर्मी निर्दोष आ दूजे डाकू कह रहा एक कह रहा जी ये इन्ना है तो सानू भी लावे तो आप भी लथ जावे पर एक ने कहा नहीं असीं अपने पापों की सज़ा लिए आए हैं यसू मसीह ने एक गल कही क्रूज दे उत्ते तू अज ही मेरे नाल कित्थे होवेंगा बोलो कित्थे होवेंगा पता उन्हें यह मन्निया कि असीं तो पाप करके होए हैं उन्होंने ये गल कही जिन्हें जबान तो अंगीकार किया ये दूजी गल यसू सलीब ते की तीसरी गल की कही पढ़िए यूहन्ना 19:26 आई ये तीसरी गल सलीब ते की जिन्होंने कलमे कहते हैं तीसरी गल हाँ तद यीशु ने अपनी माता नू अते उस चेले नू जेदे नालों प्यार करदा सी कोल खलोते वेख के अपनी माता नू आख्या हाँ हे बीबी जी ओ वेख तेरा पुत्र हाँ फिर उस चेले नू कहा ओ वेख तेरी माता अते उसे वेले ओ चेला उस नू अपने घर लै गया हाँ इस दे पिछों यीशु ने यह जान के भई हुण सबो कुछ पूरा हो चुकिया लिखत दे संपूर्ण होण लई आख्या मैं देखिए तिहाया सुनिए, हाँ ये जिहड़ी गल आ सलीब दे उत्ते जिहड़ी मत्ती दी यूहन्ना जी गल कही है ये गल कही यसू जी ने सलीब दे जिहड़े सिस्टम में सी उन्हें पतरस नूं गल कही सी तू की करेगा मेरियां भेडां चार मेरी उत्थे गल कही सी और यूहन्ना नूं गल कही सी उत्थे यूहन्ना नूं गल कही कि ये मेरी माता आ तू दा की करना है ख्याल ਇਹਦਾ मतलब है कि कई ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ
वो अपने बच्चे बाहर चले गए इंग्लैंड अमरीका, तो अपने अपने माँ बाप सुपुरदारी पैसे दे के करा गए हुए हैं। वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इतने चंगे पैसे दे रहे हैं कि मेरे माँ बाप की राखी करनी है, सुपुरदारी करते हैं। तेनों जिहड़ी चीज़ की लोड़ होवे जिन्हों रखते हैं कि असीं तेनों मुहैया करांगे, पर तू मेरी माँ का मेरे डैडी का की करना है। कई लोग नहीं करते, सारे नहीं करते, कई चले जाते फिर वो भुल जाते, चाहे माँ बाप जो मर्जी मरण सड़न गलन। कईयां दे नसीब च ये भी नहीं हुंदा कि वो माँ बाप जे मर गए तो आके वह चेहरा भी देख लेना। बहुते लोगों के नसीब च नहीं हुंदी गल। वो खुश नसीब लोग आ जिहड़े माँ बाप नूं सुपुरदारी करते हैं। जिदा मेरी माता जी हुण वड्डे भाई दे कोल रहिंदे हन, उन्हें सुपुरदारी आ, उत्थे रहिंदे हन। विच विच मैं भी गेड़ा मार लैना, कई बार जाके पता कर लेदा किदां। यह है कि उन्हें अपने चेले नूं कहा कि तू मेरी माँ का की करना है, ख्याल करना है। सारे बच्चे नहीं कहते कि तू मेरी माँ का ख्याल करना, तो सारे बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते भी नहीं। ये मैं दसना तुहानूं, ये गल उन्हें ये कही यूहन्ना नूं कि तू मेरी माँ का की करना है, ख्याल करना। यह है साडा तीसरी गल सलीब ते कही। चौथी गल मत्ती दी इंजील उहदा 27 अध्याय दी 46 आयत की लिखिया, ਅਤੇ ਤੀਏ ਕੁ ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तैं मैनू क्यों छड्ड दिता। ये भी बड़ी एक वड्डी पेद की गल आ कि उन्होंने इदां लगा कि जिले बहुत कष्ट ते बड़ी पीड़ा च यसू मसीह सलीब ते सी, ते बाइबल च लिखा पूरी धरती ते की छा गया सी, नेरा छा गया सी। क्योंकि जिहड़ी रोशनी आ बाइबल कहंदी आ ये परमेश्वर दा जलाल आ, ये जलाल आ खुदा दा, जिहड़ी रोशनी आ। लिखा ना सूरज नूं तुसीं देख नहीं सकदे, तो इसे ही बाइबल च लिखा कोई पिता नूं देख नहीं सकता। देख लोगे बाप नूं ते मर जाओगे। ने मूसा नूं भी कहा, कहता जे तू मैनू देख लेता ना मर जाएगा। बहुते लोगों ने एक दिन दिनाकर ने भी यसू मसीह ने कहा मैं तेनों बाप का दर्शन कराना, ओदी छाया ओदी इन्ना जलाल सी देख ही नहीं सकिया। चेले भी कहन लगे सानू बाप का की करा, दर्शन करा। वो कहता देख लोगे तो यसू मसीह ने कहा मर जाओगे। जिन्हें मनु वेख्या उन्हें किनू वेख्या, उन्हें पिता नू वेख्या। ये गल यसू मसीह ने यह गल कई सलीब की गल है। पढ़िए फिर साहित्य नूं की लिखिया। ਅਤੇ ਤੀਏ ਕੁ ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, हे मेरे परमेश्वर, तैं मैनू क्यों छड्ड दिता। ऐ मेरे खुदा प्रभु पिता जी तुसी मैनू की करता, क्यों छड्ड दिता। बाइबल कहती छड्डिया नहीं। इन्नी पीड़ा सी सलीब दे उत्ते, इन्ना कष्ट सी यसू मसीह नूं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इन्नी तकलीफ सी। लिखा कि इन्ना कष्ट सी तुहाडे और मेरे गुनाहां नूं मिटाण वास्ते, तुहानूं जिंदा रखण वास्ते, तुहानूं स्वर्ग राज देण वास्ते इन्नी पीड़ा सही, इन्नी पीड़ा सही ताकि मेरे बच्चों ते कोई समस्या ना आए आने दिनों च। मेरे भैन भराओ, ये जिहड़ी इन्नी गहरी तस्वीर आ, लिखा कि बाप ने की कर लिया, अपना मुँह की कर लिया, फेर लिया। इन्नी तकलीफ सी क्रूस उत्ते, ते यसू मसीह जिहड़े अंधेरा छा गया तो इन्नी पीड़ा सी। ते एक गल कही यसू मसीह ने, कहता बाप तू मैनू क्यों छड्डता, क्यों छड्डता। इसका मतलब इन्नी तकलीफ सी कि वह पिता नूं देख भी नहीं सकिया। तभी वो गीत गाना बाप की मर्जी को धो डाला सबकी, पाप की गर्दी को अपना लहू देकर जिसे छुड़ाए तू, अपना लहू देकर
वो धन्य है यीशु, वो धन्य है यीशु, तूने किया पूरा जिले बाप की मर्जी पूरी कर रहा से ना, कर रहा है तो लिखा पिता ने अपना मुंह दूर किया, देख ही नहीं सकिया, इन्ना दर्द सी, इन्ना दुख सी कि देख नहीं सकिया। तो यसु ने इदा सोचा कि हुण बाप ने मैनू की करता है। कई बार साड़ियाँ जिंदगियां जो बहुत प्रॉब्लम आदियाँ लगता ही आ कि शायद मेरिया कोई दिन गलती है, जो लगता मैनू खुदा ने छड़ता है। पर बाइबल का खुदा की कहता है, कहता मैं दुनिया के अंत तक तुहाडे की हाँ, जिन्हों एक तुसी एक कैलेंडर छपता होंदा सी पिछले दिनों, अजकल नहीं छप रहा, वो लिखे ना एक आदमी के बड़े सालों बाद, बहुत साल बाद एक व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ी, ਉਹਦੇ बेबी होया, बहुत चिर बाद उनके बच्चा होया, उन्हें खुदा को दुआ कर करके बच्चा प्राप्त कर लिया। अचानक एक दिन बहुत दुआ करना परमेश्वर संत सी, दास सी, बच्चा मर गया, बीमार होकर नहीं ठीक होया, दुआवां कीतियां, बहुत कुछ होया, वो बड़ा धर्मी आदमी सी। और जिसले उहदे बारे में पढ़िया, जिसले सवेरे कदी वो अपने घर तो बाहर आंदा सी, रब दा सेवक, उनके लागे एक जिन्हों असी सी पोर्ट करने समुद्र के लागे, और रेत उत्ते चल चल के दुआ करदा सी, आदत सी सवेरे समुद्र के लागे घूमना और घूम घूम के उन्हें प्रेयर करनी। जिले वो प्रेयर करता सी, समुद्र के पैर रेत उत्ते छपते आ जाते पैर। एक दिन जिले बहुत तो कल्प रहा से बारे मैं इदा पढ़िया, वह बच्चा मर गया, उन्हें सोचा कि मैनू खुदा ने छड़ दिता है। कई दिन तक प्रेयर ही नहीं हुई उस व्यक्ति को। जिले उस गम चो हल्का जा बाहर निकल समुद्र तो फिर जाके प्रेयर का दिल रो रहा से अंदरों कि प्रभु तू शायद तू मैनू छड़ दिता है। तुहानू पता की होया? उहदे बारे इदा मैं पढ़िया, इदा पढ़िया उहदे बारे, उस व्यक्ति बारे, प्रभु के जान दे बारे। समुद्र उत्ते जिले जिथे रेत पई सी चल रहा सी, उहदे पैर उन्हें दिखाई नहीं सी दे रहे, वो पैरों का साइज कुछ और चल रहा सी। उन्हें कहा कि जिले खुदा मैं ना पहलों चलता होंदा सी, इदा उहदे बारे लिखा कि यसू मसीह दे नाल चलता सी, एक पैर और छपते जाते सी। उहदे बारे इदा लिखा, जिले समुद्र ते प्रार्थना करता हूँ जाके रेत उत्ते, जिले चलता सी तो पैर नाल और भी पैर छपते सी। उन्होंने पता परमेश्वर मेरे नाल चल रहा, उधर कोई पैर नहीं छप रहा जिदन वो प्रार्थना कर रहा सी। ते उन्हें रो रहा सी कि खुदा तू मैनू छड़ता। तो प्रभु यसू मसीह ने एक गल कही उन्होंने बारे, अजीत थोरो जी ने एक कलाम की एक गल लिखी अवस्था की पुस्तक में लिखा कि जिमें इसराइलियां नू खुदा अपने हत्थों से चुक्की नहीं फिरता सी, ते मैं खुदा ने उधर लिखा जीत थोरो ने उधर उस परमेश्वर के संत नू उन्हें अपनी गोदी चक लिया। इदा लिखा चल रहा लेकिन पता नहीं आ। फिर खुदा ने उन्हें गल की कि देख तू इस पैर ते पैर रख के देख, जी पैर छपदे तू कहना मेरे पैर नहीं, अज कोई पैर छप रहे, तो वह तेरे पैर नहीं, वो मेरे पैर आ। बेटा मैं तेरे आसा नू वेख्या ते तैनू अपनी गोद च की कर लिया। इदा लिखा उन्हें वस्तावर का हवाला था, इजराइलियां नू खुदा ने की कर लिया, अपनी गोदी ते की कर लिया, गोद च ले लिया। जिहड़ा असीं कई बार लगता है कि सानू पता नहीं की गल क्यों नहीं जवाब आता, किन्नी प्रॉब्लम किन्नी दुआ इत्थे किन्ने असीं लैटर भी पाए दे, प्रेयर भी हुंदी आ, फिर भी उत्तर नहीं। बाइबल का खुदा कहता उस वक्त मैं तेरे नाल होना है, जिले तेनू ये लगता कि मैं नहीं हाँ। मेरे भैन भराओ उहदे बारे इदा लिखा पैरों के बारे कि उन्हें जिले पैर वो जोड़े छाप रहे सी दूसरे पैर उत्ते पैर रखा, वह साइज नहीं सी। उधर पता लगा कि खुदा ने मैनू छड्डिया नहीं, खुदा ने मैनू अपनी गोदी च की कर लिया, चक्या होया। यसू मसीह भी की कहते क्रूज उत्ते, ऐ बाप तू मैनू की करता, तू मैनू छड़ता। लेकिन बाइबल कहती खुदा ने छड्डिया नहीं। जिस खुदा ने वाचा दी कि मैं दुनिया के अंत तुहाडे की हाँ, तेरा परमेश्वर तेरे नाल किन्नियां भी मुश्किल होण, इस वाचा नू चेते रखना, खुदा मैनू कदी भी छड्डण वाला नहीं, चाहे मैं कितना भी बुरा आ। कि मेरा खुदा एक बंदर नालों भी माड़ा, बंदर भी अपने मरे हुए बच्चे नू बांदरी में छड़ के खुश नहीं है।
ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਐ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਿਆਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਐ ਬਾਪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਕਵਾਇਆ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਜਿਆ ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਜਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ। ਅਗਲਾ ਕਲਮਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 5ਵੇਂ ਕਲਮੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੂਫੇ ਦੀ ਛਿਟੀ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਕਾ ਤੇ ਸਿਰਕਾ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਫੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਈਦਾ, ਪੰਚ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਚਾਈ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ 7 ਕਲਮੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 7 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੋਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਾਂ 7 ਨੂੰ, ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 23 ਚੈਪਟਰ ਲੁਕਾ ਉਹਦੀ 46 ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, हे ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐ ਬਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇ। है ना। जिले दूसरी आयत पढ़ोगे उत्थे लिखा एली एली शक्त ने करके लिखा कि वो कहते नू एलिया बचाना आएगा। इधर लिखा है उन्हें अपनी जान देती और क्या लिखा ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਵੇਖ ਕੇ बस उन्हें क्या हुण पूरा होया अपनी जान दी। अगर तुसी मरकज झील पढ़ोगे ये सारिया गल्लां चारां
सुसमाचारां दे अंदर यूहन्ना 32 मरकस लूका अंदर ਉਹਦੀ मौत का जिक्र किया गया और ज़्यादा जिक्र लुका ते मत्ती विच किया गया था यूहन्ना च मरकस च इन्हां दा जिक्र नहीं है लेकिन लुका झील यूहन्ना झील ते मत्ती दी झील च इन्हां कलमियां दे बारे ज़्यादा जिक्र किया गया जिहड़ियां क्रूस ते यसू मसीह ने 7 गल्लां कहियां क्रूस दे उत्ते मेरे भैन भराओ वो 7 गल्लां जिहड़ियां अगर तुसीं बाइबल खोलोगे सारी तरह पढ़ोगे तो तुहाडे मैसेज जिहड़े आ वो 7 महीने तक चल जाएंगे मैं तुहानूं सही गल करना 7 महीने तुसीं 7 इन्हां गल्लां ते प्रीच कर सकदे इन्हां गल्लां ते इस करके ये तुहानूं शॉर्ट च दस्सिया गया अपनी डायरी ते लिख ली दियां गल्लां ये 7 कलमे लिख लीदे ते बाइबल जाके पढ़िए तो बाइबल जिथे लिखा मैं प्यासा हाँ तो प्यास के उत्ते वचन लभोगे तो प्यास के उत्ते तुहानूं किन्नियां गल्लां बाइबल च लभणगीਆਂ जिहड़ी यसू मसीह ने कही मैं सुनना चाहुंदा तुहानूं अगर तुसीं पिछले दिन ते मैनूं किसी ने कहा कि तुसीं पाम संडे या तुसीं पाम संडे ते बहुत लोगों को पाम संडे का पता पाम संडे बोलना पाम संडे ते की है खजूर दी टाणियां विछाणियां इन्हूं लोग पाम संडे कहते कोई खजूर दी टाणियां विछे तो रब का दास निकल के जाए लेकिन पाम संडे का मतलब ये नहीं है वो तो उस विछाइयां दुशाले विछाए मैं दसना चाहुंदा तुहानूं अगर तुम बाइबल डीपली पढ़ोगे तो पाम संडे का मतलब की है पाम संडे जिदन वो गधा खोलिया उन्होंने गधी को खोल के लिया गया वह जिक्र किया गया बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट गधा जिंदा नहीं सी रहना गंदे जब भी ओल्ड टेस्टामेंट कोई गधे का बच्चा होंदा सी उन्होंने मारता जाता सी लिखिया उन्होंने जिंदा रखने लिए गधे के बच्चे की किया गया तुहानूं पता पाम संडे के बारे किसी को पूछ के देखो 10 मैं पाम संडे के बारे उसका जिक्र नहीं कर सकेगा उनको गधी का बच्चा खोल के लैके आंदा गधी के बच्चे ते यसू मसीह सवार होया मैं तुहानूं ये कहना जे डालियां बिछाइयां तो गधा क्यों नहीं आया फिर तो पादरी साहब गधे ते बिठा के लियाना चाहिए जे डालियां का जिक्र किया गया डालियां बिछाइयां गई पाम संडे दियां तो फिर गधा भी आना चाहिए फिर गधा खड़ा करके ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला देना चाहिए कि जिहड़ा भी गधे का बच्चा जींदा रहिंदा सी उन्होंने मारता जाता सी जब भी हुंदा सी गधे का बच्चा शायद तुहानूं इन्ना डीपली पता नहीं जे तुसीं बाइबल पढ़ोगे जिहड़ा भी किते गधे का बच्चा हुंदा सी उन्होंने वध किया जाता मारन दी उन्होंने जिंदा गधा बचना नहीं सी जिंदगी च बाइबल कहंदी वो गधे का बच्चा जिंदा रखने वास्ते उहदे पिछे कुर्बानी हुई वो तस्वीर यसू मसीह दी है बाइबल कहंदी है पाम संडे नूं अगर तुसीं बोलोगे ना पाम संडे तुसीं तुहानूं सिंपल को गधा बच्चा खुल गया मर गया इदां नहीं लिखिया लिखिया उहदे लई कुर्बानी की गई यसू मसीह ने आप अपनी कुर्बानी दी उहदा जिक्र आया ओल्ड टेस्टामेंट मूसा दी अवस्था च उत्थे उहनूं जिंदा रखण लई गधे नूं जिंदा रखण लई तुहानूं पता एक कुर्बानी दी गई एक लेले दी ओल्ड टेस्टामेंट लिखिया ताकि गधे का बच्चा हुण पैदा होएगा तो मरेगा नहीं उहनूं जिंदा रहेगा लिखिया एक निष्कलंक मेमना लिखा अवस्था च उन्होंने जिंदा रखेगा तो उस तो बाद गधा छड़ता गया गधे नूं मारिया नहीं जाता यही गल ही न्यू टेस्टामेंट कही गई कि गधे नूं गधे का बच्चा खोल के लिया उन्होंने जिंदा रखा गया पता क्यों क्यों रखा गया उहदे पिछे एक लेले की कुर्बानी हुई और असीं जिहड़े गधे हैं यसू मसीह दे जिते यसू मसीह सवार आ तेरा यसू मसीह और लेला जिहड़ा की किया गया कुर्बान किया गया उन्होंने बाइबल पढ़ के देखिए जो बाइबल पढ़ोगे तुहानूं पता लगेगा ये तो बहुत गहरी गल है मैनूं पता ही नहीं कि गधा जिंदा क्यों आ अगर ये अज गधा जिंदा आ उहदे पिछे यसू मसीह सलीब ते की आ कुर्बान होया जे तुसीं जींदे आ ते जिहदी असीं अज ये दिन मना रहे हैं सलीब दा यसू मसीह की किया गया है की किया गया बात किया गया ताकि असीं की रहीए एक गधे उत्ते यसू मसीह उदों सवार होया जिले के पिछे एक लीला मुहैया करता गया इदा लिखिया मेरे भैन भराओ तुहानूं पाम संडे बारे अगर मैं किसी दिन बोलूँगा ना तो तुहानूं नज़र आएगा जी वीडियो च देखा वो पाम संडे नहीं है वो कोई भी पाम वो एक रीति रिवाज आ वो पाम संडे जिहड़ा पाम संडे बाइबल का है वो तो बहुत डिफरेंट आ बहुत डिफरेंट आ अज पाम संडे आ पारी साहब तुसीं नहीं मनाते मेरे भैन भराओ अज होन दो ये गल क्या करो इस गधी ते किते यसू मसीह सवार हो जाए तो पता गधी की करेगी
इदा लिखा गिनती की पुस्तक 'च नबी नूं भी राह दसेगी अज की गदी, क्योंकि भविष्यवाणी करेगी। तो मेरे वर्गे सेवकां नूं कुराहे पाया नूं राहे पाएगी अज की गदी। तो जिहड़ियां अज दियां गदियां हन जां गधे हन, यसु मसीह है नहीं उन्हां दे उपर, जे यसु मसीह उत्ते सवार हो जाए, मैं दसना चाहुंदा तुहानूं अज की गदी भविष्यवाणी करेगी। ये बाइबल की गल आ, मेरी नहीं है। इहदा गिनती पुछे लिखा बलियाम की गदी की करदी सी, बोलो की करदी सी? भविष्यवाणी करदी सी। कहंदा मैं इन्ने सालों तो गदी बोल पई, इन्ने साल हो गए तेरी मैं गदी तू मैनू क्यों मारदा? तेनू पता नहीं एक दूत अगे खड़ा तेरा वध कर ली, उन्हें भविष्यवाणी की और नबी नू की पाता, मार्ग रस्ते ते पाता। मैं तुहानू अज ये कहना चाहुंदा, ये क्या करो प्रभु, मैं जे तेरी गदी हाँ तो मैं चाहुंदा कि तू मेरे ते की हो जा। जिले तुसी मेरे ते सवार होवोगे तो तेरी बेटी की करेगी? भविष्यवाणी करेगी, दर्शन देखेगी। पर जिले यसु मसीह कई बार साढ़े ते सवार हुंदा गधियां ते, कई बार वो छड्ड के गधे नूं चला जाता। पाम संडे की गल कर रहा मैं। गधे तो जिले यसु मसीह सवार होया चला जाएगा, फिर गधी कुछ भी नहीं करेगी, दर्शन भी नहीं देखेगी। बाइबल लिखा वो गधी दर्शन देखती पई सी, वो खुलियां अखां ते एक स्वर्गदूत नूं बड़े तंग रस्ते ते देखती पई सी, वो तलवार सूती बैठा सी, वो गधी दर्शन देखदी, वो गधी जबान तो भविष्यवाणी करदी। ये यसु मसीह सवार होवेगा ते तू भविष्यवाणी भी करेंगी ते तू दर्शन भी देखेगी। जे इन्हां गधियां ते यसु मसीह सवार हो जाए, ये दर्शन भी देखणगे ते भविष्यवाणी भी करनगे, हीलिंग भी करनगे ते अत दलेरी दा की करनगे, प्रचार भी करनगे। ते पाम संडे की फोटो साफ कर देणगे इस गधे ते, इस गधी ते की आ। कैथरिक कुलमैन ते इदां दी गधी सी, वो परमेश्वर की दासी इदां दी सी। वो गधी जिले मन ध्यान सी सारा शनाटा पै जांदा सी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਨੀ ਨਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਸ ਗਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਧੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨਾਕਰ ਦੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਲੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਗਧਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਬਸਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਗਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਾਲੀਆਂ ਮਛਾਈਆ ਗਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋ। ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਆ, ਟੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ, ਗਧਾ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਧੀ ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਹਾਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਧੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕਹੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, 7 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੱਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਲੇ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਗਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ,
तो मैं जिथे जिथे जाऊँगी मैनू पता उत्थे उत्थे बदारी आएगी। कैथरीन कुलमैन का तो इदा देखा, सिस्टर एलिस की मीटिंग भी इदा देखा। सिस्टर एलिस जिथे भी जाते सी लोगों ते हाथ रखते सी, लोगों ने भाषा बोलते सी। वो अपना हाथ जिथे कमाते सिस्टर एलिस, उन्हें मैरिज नहीं की सारी जिंदगी और बहुत खूबसूरत सी वो गोरी बुजुर्ग हो गई, उन्हें सारी जिंदगी दात ते लाती। एक बार उन्होंने डाकुओं ने घेर लिया, ਉਹਦੇ बारे एक दिन मैं सुनिया ਉਹਨੂੰ इधरली साइड ते यूपी शायद बिहार के साइड वाल जिले घेर लिया। तुहानूं पता की होया? उन्हें छोटी जी दुआ की, जिन्ने डाकू सी वो सारे दी अखां दी लड़ चली गई। पता क्यों होया? उस गधी दे उत्ते सवार सी कोई, उन्होंने जिन्ने डाकू से घोड़िया ते सब ने पैरी पै के तौबा की। जिले यसू मसीह सवार होएगा, बाइबल कहती तेरा दुश्मन भी तेना की करेगा, मिलाप। आइए अखा बंद करांगे, दुआ च चलांगे। प्रभु आज ये गल सुनी है कि जे तू मेरे ते सवार होवें ते मेरे विचों तेरे प्रमाण प्रगट होणगे। अपना अपना ख्याल करना, अपना अपना। जे यसू मसीह मेरे विच होवे, मेरे ते सवार होवे इस गधे उत्ते जां गधी उत्ते, मैं कैथरीन कुल मंगू जाऊंगी, मेरे विचों लोग खुदा दा जलाल वेखणगे। इस गधे दे उत्ते यसू मसीह सवार होवेगा। एक गधा जिथे जाएगा उसकी महिमा प्रगट होवेगी। कल ही एक व्यक्ति आबादी तो उत्थे बैठे पिछे बुजुर्ग जे, वो दसदे पे सी कि साडे रिश्तेदार 10 साल तो दे बेबी नहीं सी, 12 सालों तो। वो अज इत्थे बैठे पिछे बैठे हुए ने। वो कहते कि पादरी साहब जो असीं उन्होंने प्रभु का कलाम सुनाया तो इत्थे लैके कोई दुआ कराई, 12 साल बाद 10-12 साल बाद वो बेबी होया। पता कदों हुंदा? जिले इस गधिया दे उत्ते उहदा जलाल वाला परमेश्वर होवेगा। मेरे भैन भराओ, हाथ जोड़ के बेनती है कि रोज़ क्या करो, प्रभु मैनू कदी किसी ने कहा तेरे ते यसू मसीह सवार आ, मैं ही कहनी कि खुदा मेरे नाल आ। असीं आप ही कहने मेरे नाल खुदा आ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पर तू कभी जलालता ज़ाहिर कीता नहीं, खुदा दा होया नहीं तेरे। जे तू कल्ला नहीं आ, खुदा तेरे नाल आ, तुहाडी महिमा कित्थे है? खुदा नाल आ भाजी साडे, दिखदा तां है नहीं कदी, तेरे नाल आ। ते जिन्हां दे नाल आ मैं उन्होंने देखिया, मेरी अखां ने देखिया, जिन्हां दे नाल आ, जिन्हां दे नाल मैं देखिया यसू मसीह नूं। मैनू हुण नहीं पता उन्होंने की आ पादरी साहब का, मैं पास्टर मनीर जी दे नाल खुदा नूं वेखिया धारीवाल वाला। वो गाउंदे सी ते खुदा दी उपस्थिति उतर आंदी सी, उन्होंने मैं देखिया। उन्होंने गाउन ना गाउंदे गाउंदे लोग पुत्र आत्मा पाते सी, गाउंदे गाउंदे लोग चंगे हो जाते सी। मैं गाउंदे गाउंदे देखिया, उन्हें कदी हाथ नहीं रखा बहुत साल पहला, पर हुण किन्ने साल हो गए कदी नहीं वेखिया। मैनू ये नहीं पता हुण भी वो कहते खुदा सवार आ जां नहीं सवार, पर वेखिया नहीं। वो जिहड़े काम सी मैं कदी नहीं वेखे। मैं इदा समझदा जद तक इस गधे ते यसू मसीह सवार रहेगा तो तुहाड़ियां अखां उहदे कम्मां नूं देखदे रहणगियां। जे तेरे उत्ते सवार आ तो लोग तेरे विचों दी उहनूं देखदे रहणगे। मेरे भैन भराओ, अज ये बेनती करके जाना, तेरी गधी दे उत्ते तू सवार आ, खुदा इस गधे ते सवार आ, तो फिर मैं तेरी मेरे विचों तेरी महिमा क्यों नहीं प्रगट होंदी? दुआ करके देखिए अपने लिए, दुआ करिए अपने लिए, प्रभु तू तो सवार हो जाना गधियां ते गधियां ते। बेजबान गधी जे भविष्यवाणी कर सकती है, मैं तो परमेश्वर तेरे स्वरूप ते बनाई है, मेरे विचों क्यों नहीं? मैं तेरे स्वरूप ते बनाया, मेरे विचों क्यों नहीं? इधर दुआ करके देखिए, वचन नूं हल्का फुल्का ना लइए, वचन नूं अपनी जांच करके देखिए कि एक जसमानी धरती एक जानवर बेजान ही कि बोल नहीं सकता हो, उसका मतलब बोल नहीं सकता साढ़े वांगू, खुदा उहदे विचों दी बोल रहा है। तो जे उहदे विचों बोल रहा, मेरे विचों क्यों नहीं खुदा बोल रहा? इस करके नहीं बोलता, असी गुरु की कथा छड़ के असी चमत्कार और गल्लां देखते पे हैं। उन्होंने खुदा बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। इनू मैं कहना
जे ਉਹਨੂੰ कर रहा खुदा तेनू भी करना चाहता है। इदा क्यों नहीं कहते जे ਉਹਨੂੰ करदा ते मैनू क्यों नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ अपने अंदर जज्बा रखो, जे तुसीं दूजा पिछे भजदे आ ते तेनू क्यों नहीं खुदा इस्तेमाल करदा? तेरा भी तो ही खुदा है जिन्हें क्रूज दे उत्ते अपनी जान दी है, तेरे लिए थुकाया, तेरे लिए भी उन्हें सारा कुछ किया। पता क्यों होंदा? उस गधे ने अपने आप को फ्री किया अपने यसू मसीह लई, तां यसू च स्वरा तां इस्तेमाल हो रहा। तू संसार विच आ, तेनू खुदा तां नहीं इस्तेमाल कर रहा। तू वो गधी आ, वो गधा, तू अपने आप को संसार के व्यवहार च फसाया होया। निकलिए तो बाहर इदा लिखा बाइबल के नगरी के बारे प्रकाशित वाक्य च इस तरह परमेश्वर का दास विलियम ब्रहाम के लिखता, कहता चो बाहर निकलो संसार के व्यवहार च। इदा लिखा है, इदा लिखा इस कलीसिया जो 18 दह वाली है, लिखा तुम इस नगरी चो बाहर आ जाओ, इन्हों वर्गे काम ना करो ते तेरा खुदा तेरे ते सवारी करेगा। फिर इस गधे ते सवारी होगी ते लोग फिर तेनू वेखणगे। थैंक यू। सिर ते कंडियां दा ताज, ओदे हत्थी पैरी किल, सिर ते कंडियां दा ताज, ओदे हत्थी पैरी किल, पसली विच ने जामा बिन सुटिया ओदा, पसली विच बिन सुटिया मना दिया चादरा तू, मना दिया जो दाग कोई जाना यसू दा सलीब उते, यसू दा सलीब उते लहू चोई जांदा है, लहू चोई जांदा है। हाँ नशा हुकूमत दा जालिम होश नहीं, हाँ नशा जालिम होश नहीं, और जिन सूली टंगिया है ओदा कुछ भी दोष नहीं, जिन सूली ओदा कुछ भी, सूरज विच दिन मर कोई जाता यसू दा सलीब उते, यसू दा सलीब उते लहू ही जांदा है, लहू चोई जांदा है, लहू पैगा यहोवा दा साहा विच रच जावे, पैगा आमीन। ओनू सूली चढ़िया ताकि जग बच जावे,
ओ यसु सूली चढ़िया है ताकि सूफियों मोहब्बत दा सूफियों पीछे पाई जाता यसु दा सलीब यसु दा सलीब ते लहू चोई जांदा है लहू चोई जांदा है नशा हुकूमत दा जालिम नू होश नहीं है नशा और जिन सूली टंगिया है कुछ भी दोष नहीं सूरज भी चिट्टे दिन मछ पे जाता यसु दा सलीब उते यसु दा सलीब उते लहू चोई जांदा लहू